Hello students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good, absolutely fine. Students, आज है आपका चैप्टर नंबर 9 क्लास 6 का साइंस में स्टेट ऑफ मैटर्स। इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी नोट्स के थ्रू मैं आपको समझाने वाली हूँ, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, उसका 9 चैप्टर है ये, जो आप मेरे साथ आज कंप्लीट करने वाले। स्टूडेंट्स ऐसे ही इसको लास्ट तक देखना, पूरी वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको सब समझाऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स में है क्या। व्हाट इज मैटर, व्हाट इज स्टेट्स, व्हाट इज मैटर, वो हम पहले सबसे पहले देखेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, एनीथिंग दैट इज ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस मतलब ऊपर वाला स्पेस नहीं, अर्थ वाला स्पेस। एनीथिंग जो कि ऑक्यूपाई है स्पेस में इजिली एज वेट इज कॉल्ड हैज वेट। क्या है उसका, एक वेट है, उसको हम बोलते हैं मैटर्स। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। कितनी स्टेट्स? 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों तो आपको पता होंगी। अब आपको हम डिफाइन वे में पढ़ाएंगे, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है एंड गैस क्या होता है। आई होप मैटर समझ आया होगा। सॉलिड देखते हैं। दे डू नॉट हैव डिफाइंड शेप, इनके पास कोई भी डिफाइन, दे हैव डिफाइंड शेप, इनके पास एक डिफाइंड शेप भी है, डिफाइंड वॉल्यूम भी है। दे आर जनरली हार्ड, सॉलिड ऑफ कोर्स डेफिनेटली हार्ड ही होगा। दे कैन नॉट फ्लो, फ्लो मतलब आपने डाला और वो वहां बह के चला गया, दैट्स नॉट सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, एक ही ऑक्यूपाई स्पेस में रहना, इट्स कॉल्ड सॉलिड। दे कैन नॉट कंप्रेस, कंप्रेस मतलब दबाना, उसको हम दबा के छोटा नहीं कर सकते। दे डू नॉट डिफ्यूज एयर, यानी कि एयर को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। एग्जाम्पल रॉक, ब्रिक्स, टेबल्स। आपके इसको मेरी दीवार है या फिर वॉल है, इसको मैं दबा दबा के कंप्रेस कर करके छोटा थोड़ी कर दूंगी। तो इसकी एक फिक्स शेप एंड वॉल्यूम होती है। ये था आपका सॉलिड। अब हम देखते हैं लिक्विड, गैस क्या होते हैं। लिक्विड और गैस भी डिफाइंड वे में हम देखने वाले हैं। लिक्विड, सॉलिड समझ आया। अब ऐसे ही हम लिक्विड देखते हैं। दे हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम, इनकी क्या है, डिफाइनाइट वॉल्यूम। अभी आपको अच्छे से डिफाइन से समझाऊंगी, अच्छे से शेप। आप भी इसको बेटा लिख लें इन पॉइंट्स को, ताकि आप कभी भी रिवीजन करें चैप्टर का तो आपके पास नोट्स हो। दे आर नॉट हार्ड, दे कैन फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। they can be compressed slightly, slightly मतलब थोड़ा सा। they do not diffuse in air, example milk, water, ऑयल और लिक्विड से बनी हुई कितनी सारी चीजें लिक्विड में ही काउंट होती हैं बच्चा। देखो बेटा, हाँ जी, दे हैव डिफाइन वॉल्यूम, उनकी एक वॉल्यूम डिफाइन है, ठीक है। उनकी कोई शेप नहीं होती। जिस लिक्विड है, मान लो है ना, लिक्विड को मैंने क्या करा, एक जग में डाला और फ्रीजर में रख दिया, क्या हो गया, उसका शेप हो गया। मैंने एक छोटे से बॉक्स में डाला, छोटे जैसा शेप हो गया, मतलब उसका कोई शेप डिफाइन नहीं है। दे डू नॉट हार्ड, वो कोई हार्ड सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। दे कैन फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, ऊपर से नीचे, हायर टू लोअर कैसे भी फ्लो कर सकते हैं। दे कैन नॉट कंप्रेस स्लाइटली, कंप्रेस होते हैं लेकिन स्लाइटली, थोड़े से नहीं होते कोई कोई चीजों में। दे डू नॉट डिफ्यूज एयर, ये भी डिफ्यूज एयर नहीं करता। एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, ऑयल। एंड वाटर से बनी हुई कितनी भी चीजें लिक्विड से बनी हुई, उसको भी हम लिक्विड में ही काउंट करते हैं। सॉलिड एंड गैस, आई होप आपको समझ आया होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं गैस। के बाद हम गैस करने वाले हैं तीनों सब्सटेंस के बाद। अभी और भी बहुत कुछ है इस चैप्टर में, तो चैप्टर के साथ बने रहें।
नेक्स्ट है बच्चों गैस, गैसेस। They neither have definite shape nor a definite volume. They are not hard. They can flow in all directions. They can be compressed easily. They diffuse in air. Example O2, N2 etc. बच्चों देखो गैस क्या क्या, दे नाइदर हैव डिफाइंड शेप और डिफाइंड वॉल्यूम, इसकी कोई भी शेप एंड वॉल्यूम एंड साइज कुछ भी डिफाइन नहीं होता। दे आर नॉट हार्ड, कोई हार्ड सब्सटेंस नहीं है। दे कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। दे कैन नॉट बी कंप्रेस इजली, दे कैन बी कंप्रेस, हम आसानी से कर सकते हैं। अब आपके घर में वो आती है गैस, आती है एलपीजी गैस, वो भी किसी भी सब्सटेंस में आ सकती है, कंप्रेस नहीं कर सकते उस चीज को हम, है ना। दे कैन नॉट, दे डिफ्यूज इन एयर, एयर में ये डिफ्यूज आराम से हो सकती है। एग्जाम्पल नाइट्रोजन ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन। ये थी आपकी स्टेट ऑफ मैटर्स, तीन तरीके की होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आई होप तीनों अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसके बाद देखो और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है, नहीं नॉट इन गैस, लिक्विड, सॉलिड, अब ऑल ओवर जो चीजें हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं उसको हम? मॉलिक्यूल्स। द फोर्स ऑफ attraction is greatest between the molecules and in solids, therefore they are hard and cannot flow. In liquid, the force of attraction is less and hence they can be easily poured from container to another, है ना बच्चों। क्या है देखो, ये एक बार इसको हम अच्छे से समझते हैं। ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर में बबल्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें अगर हम, इट इज द ग्रेटेस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल एंड सॉलिड्स। इन सॉलिड्स की बात हो रही है। फोर्स ऑफ मैटर सॉलिड्स में कैसे है? Therefore they can hard, they can not flow, बहुत ज्यादा हार्ड है और कहीं भी फ्लो बह नहीं सकते, फ्लो इधर से उधर नहीं जा सकते। लिक्विड में देखो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, लेस एंड दे कैन इजिली प्योर्ड, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी लेस है सॉलिड के अकॉर्डिंगली, और वो किसी भी कंटेनर से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जैसे एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में इजिली जा सकती है। अगर मैं बात करूं गैसियस स्टेट्स की, तीसरी स्टेट्स की बच्चों, तो वो तीसरी स्टेट क्या है? द फोर्स कैन बी अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल लीस्ट ऑफ इजिली कैन देन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि ये तो था वो इससे कम था, यानी कि सॉलिड से कम लिक्विड था। अब इन दोनों से कम गैस है हमारी, जो ऑल डायरेक्शंस में मूवमेंट
या घूम सकती है, कहीं पे भी जा सकती है, वो है हमारी गैस। बच्चों नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स आर फर्दर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम्स। हमने अभी पढ़ा कि मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं और मॉलिक्यूल्स के छोटे छोटे पार्ट्स एटम कहलाते हैं। ठीक है, एवरी मॉलिक्यूल्स हैज वन मोर एटम, यानी कि उसके पास एटम है। अभी भी इस चैप्टर में बहुत कुछ बाकी है जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करने वाले हैं, और उस पार्ट के लिए स्टे ट्यून। अब इसके बाद वही पार्ट आने वाला है बच्चों, तो उसके लिए रेडी रहिए और उसको चैप्टर को पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। आई होप आपको आधा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका हाफ पार्ट बचा है, वो आपको हम नेक्स्ट पार्ट में अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।